वेलकम टू साही क्लासेस। तो देखिए क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। तो पीछे हमने स्वप्रेरण पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो स्वप्रेरण क्या होता है, प्रेरक क्या होते हैं, तो पीछे वाले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं, यानी प्लेलिस्ट से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या निकालना है, एक लंबी परिनालिका, एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। ठीक है, क्या निकालना है, एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। तो एक सबसे पहले हम लोग परिनालिका बनाते हैं। ठीक है, एल लंबाई का हमारे पास क्या है, एक परिनालिका है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है। ठीक है, इसके ऊपर हम एन फेरे वाले कुंडली को हम लोग क्या करें, लपेट रहे हैं। ठीक है, इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं और इधर एक कुंजी लगा दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं कुंजी को ऑन करूंगा इसके अंदर से एक विद्युत धारा उत्पन्न होगा और हमें पता है कि जैसे ही विद्युत धारा इस कुंडली में होकर गुजरेगा तो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा और जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फिर एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और जब प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो फिर हमें क्या होगा, इसके अंदर स्वप्रेरण होगा। क्या होगा, ये खुद के द्वारा ही प्रेरित हो रही है, परिनालिका खुद के द्वारा प्रेरित हो रही है और खुद के द्वारा प्रेरित होगी तो फिर यानी कहने का मतलब इसके अंदर स्वप्रेरक तो उत्पन्न हो जाएगा। माना परिनालिका की लंबाई L है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरे की संख्या n है। क्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरे की संख्या n है, तो कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या। देखिए क्या कर रहा है कि परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई, यानी प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या कितना है, n है, तो कुल लंबाई पर क्या हो जाएगा, n गुने में l। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, l है और एक लंबाई जब एक इकाई है तो यहाँ पे n फेरे हैं तो l फेरे पे कितना हो जाएगा, n गुने में l हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले तो निकालना है l का मान। l के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n∅b बटे में क्या होता है, i होता है। तो n का मान दिया रहता है कुंडली में, i का मान दिया रहता है, निकालना क्या है, ∅b निकालना है। तो देखिए ∅b निकालने के लिए सबसे पहले हमें ∅b का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ba होता है, तो b का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए b का मान निकालते हैं। तो क्या रहा है, कह रहा है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, B = में μ0 Ni। क्या हो जाएगा, μ0 Ni हो जाएगा। अच्छा देखिए n का मान निकालते हैं यहाँ से, तो n का मान अगर निकालेंगे तो n = में क्या हो जाएगा, कैपिटल N बटा में L हो जाएगा। तो स्मॉल n का यहाँ पे मान रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, μ0 NL बटे में
आई हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गया है। तो देखिए हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना आया, म्यू नॉट एन एल बटे में आई आया है। तो परिनालिका के प्रत्येक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, परिनालिका के प्रत्येक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स 5 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बी ए, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र गुने में आपका एरिया। तो चुंबकीय क्षेत्र देखिए कितना निकाले हैं, म्यू नॉट एन एल गुना में म्यू नॉट एन एल आई निकाले हैं। अच्छा क्षेत्रफल और गुना में देखिए क्या, ये तो हो गया बी का मान और साथ में क्या है आपका ए। ठीक है, तो 5 भी हमारे पास क्या आ गया है, म्यू नॉट एन एल आई गुने में ए। तो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या हो जाएगा, एल एन 5b बटे में आई होता है फॉर्मूला। तो देखिए n का और n बटा में आई तो अलग है, कांस्टेंट है, और 5b का मान देखिए इधर निकाल रखे हैं। तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एन एल, क्या लिखेंगे, एन एल आई गुने में ए। आई से आई कट जाएगा, क्या बचेगा, एन 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 स्क्वायर म्यू नॉट ए बटा में एल। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं किए हैं हमने, जब क्या किए हैं कि मान लीजिए एक हमारे पास एल लंबाई की परिनालिका है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। जब इस कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित किया गया है तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है, और फिर हुआ है तो आपका ये कुंडली स्वप्रेरित हो गया है। क्या हो गया है, स्वप्रेरित हो गया है। तो इसी कुंडली का हमें क्या करना है, स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है, यानी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व याद करना है। तो क्या कर रहे हैं, माना परिनालिका एल लंबाई की है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यानी ये जो फेरे हो रहे हैं तारों की, ठीक है, तो एकांक लंबाई पे फेरों की संख्या कितना है आपका, एन है। तो पूरे एल लंबाई पे फेरों की संख्या क्या आ जाएगा, एन बराबर में एन गुने में एल हो जाएगा। जब एक फेरे एकांक फेरे में एन है तो एल फेरे में क्या हो जाएगा, एन गुने में एल हो जाएगा। अच्छा अगर स्मॉल एन निकालते हैं, एक फेरे में संख्या का निकालते हैं तो एन बटा में एल हो जाएगा। अच्छा ये देखिए परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस परिनालिका है, इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, बी इज इक्वल टू में म्यू नॉट एन आई होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एन का मान हमने निकाले हैं, एन बटा एल, इसका मान यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, रख दिया है। अच्छा अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि परिनालिका के प्रत्येक फेरों से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, यानी ये परिनालिका है, इसके प्रत्येक फेरों से जो संबंधित चुंबकीय फ्लक्स है वो कितना है, 5 इज इक्वल टू में बी है। तो बी का मान देखिए हमने इधर निकाल रखे हैं, म्यू नॉट एन एल गुने में आई और साथ में एरिया आपका ए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फ्लक्स, क्या आ गया है, फ्लक्स। तो अब बात करते हैं हमें परिनालिका का क्या निकालना था, स्वप्रेरकत्व। तो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू में एन 5b बटे में क्या होता है, आई होता है। तो देखिए 5b का मान हमने निकाल रखा है, एन बटा आई को वैसे ही रखेंगे, 5b का मान क्या करेंगे, यहाँ से रख देंगे। तो क्या आ गया, म्यू नॉट एन एल आई गुने में ए। इस आई से ये वाला आई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए एन गुने में एन स्क्वायर, एन और एन को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, म्यू नॉट वैसे ही आ जाएगा, आपका एरिया वैसे ही आ जाएगा, और नीचे बट्टा में क्या हो जाएगा आपका एल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व आ गया, यानी एक लंबी परिनालिका का क्या आ गया हमारे पास, स्वप्रेरकत्व आ गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।